क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही जैसा काम शुरू करते हैं लेकिन एक इंसान दिन रात पसीना बहाकर भी पीछे रह जाता है और दूसरा बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? इस राज की बात को जानने के लिए आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं, स्मार्ट वर्क। आज हम स्मार्ट वर्क के बारे में आपको बताएंगे कि स्मार्ट वर्क करने से हम कहां तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क हमारी लाइफ में किस लेवल का रोल अदा करता है, इस रोल के बारे में हम अपने लोगों से, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो मेहमान हैं, उन दोनों से हम स्मार्ट वर्क के बारे में खूब अच्छे से बात करेंगे। मैं डॉक्टर काशिफ, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन। तो आइए डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन में हम स्मार्ट वर्क पर बात करते हैं। हम सबसे पहले अपने पहले मेहमान रोज़ी से बात करते हैं और उनसे हम स्मार्ट वर्क के बारे में थोड़ी सी और एक अच्छी और सटीक जानकारी लेना चाहेंगे। तो हमारा उनसे सवाल है कि मिस रोज़ी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हम आपका वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बताइए हमारे दर्शकों को, व्हाट इज़ स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क क्या होता है, आप इससे क्या समझती हैं और हमारे दर्शकों को आप क्या समझाना चाहती हैं? तो मिस रोज़ी प्लीज़ बताइए, प्लीज़। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया इस स्मार्ट वर्क पे अपने जो है विचार व्यक्त करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट वर्क। तो आज हम बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्मार्ट वर्क। आज के टाइम में सिर्फ हार्ड वर्क काफ़ी नहीं होता है। अगर सफल बनना है तो स्मार्ट वर्क सीखना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है समझदारी के साथ काम करना, जिसमें कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट मिले। सीधे शब्दों में कहें तो स्मार्ट वर्क वो है जिसमें दिमाग ज़्यादा और शरीर कम काम करता है। हार्ड वर्क में हम बिना सोचे समझे लगातार काम करते चले जाते हैं, जिससे थकान ज़्यादा होती है और रिज़ल्ट कभी कभी हमें कम मिलता है। वहीं स्मार्ट वर्क में हम पहले प्लानिंग करते हैं, सही तरीका चुनते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बिना सिलेबस देखे वो घंटों पढ़ता रहता है। ये क्या है? ये हार्ड वर्क है। लेकिन सिलेबस देख के टाइम टेबल बनाकर पढ़ना, ये क्या है? दैट्स स्मार्ट वर्क। और इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है, मार्केट जाने से पहले लिस्ट बनाना, घर के काम पहले प्लान करना, मोबाइल का सही यूज़ करना, ये सब किस चीज़ों के उसमें आता है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ये सब। तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स दी। आपने बताया कि स्टूडेंट्स के बारे में बताया कि अगर स्टूडेंट्स अगर सिलेबस का इस्तेमाल करता है तो उसको कामयाबी कुछ ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की वजह से अच्छी मिल जाएगी। लेकिन बिना सिलेबस के बस एक अंधेरे में तीर चला के पढ़ रहा है, इसका मतलब है वो देर में कामयाब होगा। ऐसे ही आपने दूसरी एग्जाम्पल बताई। तो आपकी बातें भी बड़ी स्मार्ट हैं, बड़ी स्मार्ट वर्क की तरह हैं। तो आपने बड़ी स्मार्ट बात कही है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपके दोनों एग्जाम्पल से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। और अब मैं अपने दूसरे मेहमान मिस प्रिया से बात करूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगी कि इसका आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, या स्मार्ट वर्क के बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं। तो प्लीज़ आप हमारे स्टूडियो में आपका भी खैर मकदम है, आपका भी स्वागत है और आप प्लीज़ बताइए। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया समझाने के लिए। जैसा कि मैडम ने हमारी बताया है, स्मार्ट वर्क क्या है। स्मार्ट वर्क का मतलब सिर्फ कठिन परिश्रम करना ही नहीं है कि सिर्फ लगे हुए काम करने में नहीं, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से और कम समय में बेहतर रिजल्ट हमें मिल सके। इसे अक्सर हार्ड वर्क के विपरीत देखा जाता है, जहाँ पे हार्ड वर्क में हम शारीरिक ऊर्जा समय तो बहुत लगाते हैं, वहीं स्मार्ट वर्क में हम अपनी बुद्धि और प्लानिंग का उपयोग करते हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी सफलता हासिल हो सके।
और इसके हम अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए, यानी प्रायोरिटी देखनी चाहिए कि स्मार्ट वर्क को हमें पता लगाना है कि कौन सा काम हमें सबसे पहले करना है, यानी हमारे लिए ज़रूरी कौन सा काम है। उसके बाद हमें जो अननेसेसरी वर्क है वो करने हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए आपने कितनी अच्छी बात कही कि स्मार्ट वर्क को करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी देखनी है, अपना ये देखना है कि हमें फर्स्ट कौन सा करना है, सेकंड कौन सा करना है। आपको उसकी स्टेजेस तय करनी है कि फर्स्ट स्टेज पे हमें ये काम करना है, सेकंड पे स्टेज, इसको दूसरे वर्डों में अगर मैं कहूँ, आपने बोला प्लानिंग करनी है। एक आपने बहुत अच्छी बात और बोली कि ये बात बोली कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, यानी अपना मेंटल लेवल का इस्तेमाल करना है, क्या करना है। जैसे पहले उन्होंने मिस रोजी ने कहा कि सब आपको देखना पड़ेगा कि स्मार्ट वर्क करने के लिए सिलेबस का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही आपने एग्जाम्पल दिया, सिलेबस के साथ साथ इस अकल का भी इस्तेमाल करना है, और जो अकल का इस्तेमाल करेंगे, जो प्रायोरिटी पे जो वर्क पहले आएगा वो ही कामयाब हो जाएगा। इसी को ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। और मुझे लगता है इसके बाद सर मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगी कि जैसे बहुत से लोग होते हैं बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू कर देते हैं। बगैर काम को शुरू करने से पहले उसे 10 मिनट की पहले प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद हमें काम शुरू करना चाहिए ताकि अगले दिन के कामों की हम सूची पहले बना सकें, उसके बाद काम करें तो शायद हम आसानी से उस काम को कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कि आदमी को प्लानिंग करने से पहले कुछ वक्त थोड़ा सोचना चाहिए, अपने दिमाग पे फोर्स डालना चाहिए, और जैसे आपने 10 मिनट कहा, जो भी एक उसको टाइम दे सकता है, जितने टाइम में वो सोच सकता है उतने टाइम में वो अपनी बात को कहे। तो मेरे भी माइंड में एक बात ये आ रही है कि स्मार्ट वर्क के एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मार्केट में शॉपिंग करने से पहले लिस्ट बनाना, एक ही बार में सब काम निपटा लेना, घर के काम को पहले प्लान करना, मोबाइल और सोशल मीडिया का समय फिक्स करना, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम पहले करना। ये तो हो गए हमारे रोज़मर्रा की लाइफ के लिए स्मार्ट वर्क के एग्जाम्पल। अब आते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या होता है। स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है, सिलेबस एनालाइज करना, शॉर्ट नोट्स और फ्लो चार्ट्स बनाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, ग्रुप स्टडी में स्मार्ट डिस्कशन करना। ये सब स्टूडेंट्स के लिए हो गए। जॉब और बिजनेस में स्मार्ट वर्क कैसे काम करता है, टाइम टेबल और कैलेंडर फॉलो करना, मीटिंग्स कम, काम ज़्यादा, ऑटोमेशन और टूल्स का यूज़, टीम के साथ डेलीगेशन और कोऑर्डिनेशन करना, ये सब स्मार्ट वर्क। जी, और इसके बाद मैं मैडम की बात को यहीं पे रोकूंगी, अपनी बात एक रखूंगी कि नोइंग योर स्ट्रेटजी, मतलब स्मार्ट वर्क का मतलब यह तो है कि हमें पहले लिस्ट बनानी चाहिए और बाकी की चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो काम आप नहीं कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही धीमे हैं, उसे काम को दूसरों को सौंप दें या उसे करने का कोई आसान तरीका ढूंढ लें ताकि वो काम जो छूटे हुए हैं उन्हें भी हम कर सकें और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम वो काम दूसरों से करा लें। और इसका एक हम उदाहरण जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर हमें गड्ढा खोदना है तो उसे हम हाथों से मिट्टी को हटाते हैं, तो इसमें हमारा समय भी बहुत जाता है, हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम स्मार्ट वर्क देखें तो हम किसी फावड़े या टूल्स का यूज़ करके हम शायद आसानी से मशीन का यूज़ करके वो गड्ढा भी आसानी से खोद लेंगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो बहुत 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 ही उम्दा आपने बात कह दी मैडम, बहुत ही उम्दा। एक एग्जाम्पल ऐसी दे दी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की कि जो बेस्ट एग्जाम्पल बन गई मेरे हिसाब से कि आप हाथ से गड्ढा खोद रहे हैं तो आपके हाथ में तकलीफ़ भी हो सकती है और टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपने उसका टूल्स का इस्तेमाल किया किसी गड्ढा खोदने वाली चीज़ का, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो गई। आपने बहुत अच्छे से इन बातों को जो है एक्सप्लेन किया। और मैं यहाँ थोड़ी सी मैं भी चीज़ें अपनी जोड़ना चाहूँगा कि हर काम ज़रूरी नहीं होता, बस ये ध्यान रखिए, हर काम ज़रूरी नहीं होता। स्मार्ट लोग सबसे पहले उन कामों को कर लेते हैं जिनका असर सबसे ज़्यादा होता है। इसे 80-20 का भी फार्मूला कहते हैं। ये एक 80-20 का रूल भी होता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक लगाकर काम को आसान बना लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है, और क्योंकि हमारा डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और ये YouTube की वीडियो है,
तो हम चाहते हैं कि अगर मैडम आपके पास फिर भी कुछ कहने के लिए तो बताइए, वरना हम इसको कंक्लूड करते हैं अपनी वीडियो को और आगे फिर हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम सब ने स्मार्ट वर्क तो जान लिया कि क्या क्या है। अब थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स पे भी लाइट डालते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक बात है, बहुत अच्छी बात है। तो स्मार्ट वर्क के बेनिफिट्स ये हैं कि समय बचता है। किस तरह से? प्लानिंग और प्रायोरिटी सेट करने से। एग्जाम में, यानी एग्जाम्पल इसका, एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना। दूसरा इसका बेनिफिट है थकान कम होती है। कैसे कम होती है? इफिशिएंट मेथड और प्लस टूल्स का यूज करके। एग्जाम्पल इसका कंप्यूटर वर्सेस सॉफ्टवेयर का यूज करके। तीसरा इसका बेनिफिट है क्वालिटी इंप्रूव होती है। किस तरह से इंप्रूव होती है? राइट मेथड और दिमाग लगाकर। एग्जाम्पल इसका नोट्स और फ्लो चार्ट से पढ़ना। और अगर इसके बेनिफिट्स देखे जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, सफलता तेजी से मिलती है, लर्निंग और ग्रोथ होती है, पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम निकल आता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स। जी, आपने बहुत अच्छे से जो है इसके बेनिफिट्स को भी डिफाइन किया। तो मैं थोड़ा सा इस बात को अब अपनी कंक्लूड करते हैं और हम इस नतीजे पे पहुँचे इस डिस्कशन से कि आज के दौर में AI और बहुत सारे ऐसे ऐप मौजूद हैं जो हमारे घंटों का वो टाइम मिनटों में कर देते हैं और हमारा समय बहुत तेज़ी से वो बचाते हैं। तो हम AI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अदर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सब टूल से हम मदद ले सकते हैं। जो काम हम रोज़ एक जैसे होते हैं उन्हें खुद करने के बजाय किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम पर छोड़ सकते हैं। इससे चीज़ें ज़ाहिर है आपने बताया, टाइम भी बचेगा। हम स्मार्ट प्लानिंग भी कर सकते हैं, ये भी आप लोगों ने बताया। जैसे बिना नक्शे के हम सफ़र शुरू कर दें तो क्या होगा? उससे डिफ़िकल्टी ही पैदा होगी। तो बिना प्लानिंग के काम करना बहुत ही गलत बात होगी। काम शुरू करने से पहले 10 मिनट का, जैसे मैडम आपने बताया कि 10 मिनट की प्लानिंग ज़रूर करें। आपके वो 10 मिनट जो है आपके कई घंटे बचा सकता है, क्योंकि अब आप प्लान कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट वर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जल्दी फ्री हो जाते हैं, जिससे आपको अपनी लाइफ में और परिवार के साथ बैठने का, उनसे बात करने का, उनको समय देने का, उनसे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, ये सब चीज़ें आप स्मार्ट वर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ लास्ट में कि तो याद रखिए, सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से सफलता नहीं मिल सकती। तो आज के दौर में इनोवेटिव का दौर है, इनोवेशन और नॉलेज का है। तो आज का दौर किस चीज़ का है? कि इनोवेशन और नॉलेज का दौर है। अपनी सोच बदलिए, टूल्स का इस्तेमाल कीजिए और स्मार्ट्स बनिए। तो आज के वीडियो में हमने ये सब कुछ अच्छे से जाना। तो बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।